फ्रेंड्स, हम लोग आज चर्चा करेंगे एक ग्रामर के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे जिसका नाम स्टूडेंट नाउन है। आप जानते हो कि नाउन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको जानकारी होना चाहिए कि प्रत्येक जितने भी टाइप्स के हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड होते हैं उन वर्ड के फंक्शन के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन कहा गया एग्जैक्टली स्टूडेंट उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8 टाइप्स के होते हैं। 8 टाइप, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उन्हीं में से स्टूडेंट एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, नाउन के बारे में। आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट किसी भी ग्रामेटिकल टॉपिक में जिस टॉपिक को आपने कवर किया है वो चीज़ क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इसके डेफिनेशन के माध्यम से कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द नाउन। हम लोगों को बहुत सारे टाइप के डेफिनेशन मिलेंगे। चलिए हम लोग एक दो टॉपिक पे डेफिनेशन के चर्चा करते हैं। सबसे पहला आप जानते हो कि अ वर्ड एक ऐसा कोई वर्ड है, नाउन जो है किसी भी वर्ड के बारे में जब तक हमको फंक्शन की जानकारी नहीं होती है तब तक एग्जैक्टली हमारे लिए वो वर्ड होता है। बाद में ये कंफर्म करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, उस फंक्शन के हिसाब से उस वर्ड का कैटेगरी समझ के फिर हम लोग उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच डिटेक्ट करते हैं। तो आइए समझते हैं कि कोई एक ऐसा वर्ड होगा स्टूडेंट दैट इंडिकेट्स या दैट रेफर्स। आप कोई भी शब्द यहाँ लगा सकते हैं, दैट इंडिकेट्स कर सकते हैं, दैट रेफर्स कर सकते हैं, अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस कर सकते हैं कि अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ नेम। स्टूडेंट याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा वर्ड है जो किसी भी टाइप के नेम को शो कर रहा है एग्जैक्टली स्टूडेंट उसे नाउन कहा जाता है। डिफिनीशन लिखने का अपना अपना तरीका है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे इज कार्ड नाउन लिखते हैं, कुछ लोग इज नोन एज नाउन लिखते हैं, कहीं कहीं डायरेक्टली इज नाउन बोल दिया था। अ वर्ड दैट इंडिकेट्स अ नेम इज नाउन, या इसी को हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं स्टूडेंट अ नेमिंग वर्ड इज नाउन। याद रखिएगा स्टूडेंट, अ नेमिंग वर्ड इज नाउन, यानी इस शब्द से आपको पूरी बातें क्लियर हो पा रही होंगी कि कोई भी ऐसे शब्द हैं जो नेमिंग वर्ड है, यानी ऐसा वर्ड है जो नेम का फंक्शन कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा है स्टूडेंट, इसको एग्जैक्टली आपको नाउन कहते हैं। बड़ी नॉर्मल सी डिफिनेशन आपको पता होगा कि अ नाउन इज द नेम ऑफ, अ नाउन इज द नेम ऑफ। एक नाउन वो चीज़ है जो नाम है किसका स्टूडेंट, ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और एनिमल, किसी भी टाइप का नाम एटसेट्रा यहाँ पे हो रहा है स्टूडेंट। और नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल। यहाँ डॉट डॉट करके ये बात को बताने की कोशिश किया गया। और भी चीज़ें जैसे प्लानेट का नेम हुआ, स्टार नेम हुआ, एवरी टाइप ऑफ नेम। मतलब कुल मिला के अगर हम इस डिफिनेशन की बात करें, अ नाउन इज द नेमिंग वर्ड, ये जो है पूरी चीज़ों को कवर कर लेते हैं कि इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं सबको किसी न किसी बाय नेम पे उनको जाना जाता है स्टूडेंट, एग्जैक्टली उसे नाउन कहा जाता है। आइए समझते हैं स्टूडेंट। एज एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए स्टूडेंट हमने लिखा है यहाँ पे स्कूल, तो स्कूल भी किसी न किसी टाइप का एक नेम है, किसी न किसी संस्था का नेम है। स्कूल स्टूडेंट बात किया आपने बात किया स्टूडेंट दिनेश वर्ड का। इस टाइप के जितने भी नाम स्टूडेंट, आपने गोल्ड की बात किया, ये जितने भी टाइप के नाम आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट नाउन के अंतर्गत ही कंसिडर किए जाते हैं। आइए समझते हैं। अब हम लोगों ने लगभग इस पर बात कर लिया है कि नाउन क्या है और कई तरीके से इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश किया कि एग्जैक्टली नाउन क्या है, और निष्कर्ष एट कंक्लूजन आप इस बात को समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के नेम को स्टूडेंट नाउन कहा जाता है। आइए उसके सबसे दूसरे टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन का। स्टूडेंट यहाँ हम बात करेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ नाउन का। तो स्टूडेंट नाउन को यहाँ मुख्यतः आप जो है 2 पार्ट्स में स्टूडेंट डिवाइड कीजिएगा। सबसे पहला पार्ट स्टूडेंट यहाँ पे होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, और नेक्स्ट वन स्टूडेंट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन पे। नाम से आपको कंफर्म हो रहा होगा यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग बात कर रहे हैं कि नाउन को 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेट किया गया। एक स्टूडेंट आपका काउंटेबल नाउन हुआ और दूसरा स्टूडेंट आपका अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन जैसा कि नाम से ही कंफर्म है जो काउंटेबल होना चाहिए, जिसको हम गणना करने योग्य, यानी इसको आप अगर हिंदी भाषा में कवर करना चाहते हैं स्टूडेंट तो एग्जैक्टली इसे
गणनीय कहा जाता है। वो चीज़ें जिनको आप जो है बाय यूनिट जो है काउंट कर सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको आप बाय यूनिट काउंट कर पा रहे हैं स्टूडेंट, एग्जैक्टली वो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कंसिडर किए जाएंगे। और इसी का ठीक एंटी वर्ड स्टूडेंट यहाँ पे है अनकाउंटेबल, जिसका मतलब है अगणनीय। जिन चीज़ों को आप जो है बाय यूनिट काउंट नहीं कर पाइएगा उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल में सीधी सी बात है, समझ में आ गई कि काउंटेबल के माध्यम से हम चीज़ों का बाय यूनिट काउंट करते हैं। व्यवहारिक जीवन में जिन नाउन को बाय यूनिट हम लोग काउंट कर पा रहे हैं एग्जैक्टली उसे काउंटेबल नाउन कहा जाएगा। और जिन चीज़ों को आप व्यवहारिक जीवन में बाय यूनिट जो है काउंट नहीं कर पा रहे हैं उनको स्टूडेंट अनकाउंटेबल नाउन कहा जाएगा। आइए समझते हैं कि काउंटेबल के अंतर्गत कौन कौन से टाइप के नाउन आते हैं और उनका फंक्शन समझते हैं क्या है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट प्रॉपर नाउन की बात करते हैं। प्रॉपर नाउन स्टूडेंट याद रखिएगा ये काउंटेबल नाउन में कंसिडर किया जाता है और जिसको हिंदी भाषा में स्टूडेंट इसे कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जा रही है और प्रॉपर नाउन का जो एग्जैक्ट फंक्शन है स्टूडेंट्स को कवर करना, उसको समझना है कि प्रॉपर नाउन ऐसे नाउन को बोलिएगा, ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर किसी न किसी नेम को व्यक्त करता है। आपने स्टूडेंट यहाँ पे एक एग्जांपल लिया एज लाइक दैट सुल्तानपुर। अगर आपने कहा सुल्तानपुर है तो किसी न किसी स्थान का स्टूडेंट ये पर्टिकुलर नेम है, इसलिए स्टूडेंट इसको प्रॉपर नाउन में कंसिडर किया जाएगा। आपने स्टूडेंट बात किया रॉबिन भी किसी न किसी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर नेम है, इसलिए स्टूडेंट उसको प्रॉपर नाउन में रखा जाएगा। और वो सीरियसता है कि इन चीज़ों को आप काउंटेबल नाउन में रख रहे हो क्योंकि इन सारी चीज़ों को बाय यूनिट जो है हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर नाउन को स्टूडेंट काउंटेबल नाउन में कवर किया गया। ध्यान इतना रखना है, कंक्लूजन के तौर पर आपको इतना ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी नाउन होगा जो किसी का पर्टिकुलर नेम व्यक्त करेगा, नेम शो करेगा, स्टूडेंट एग्जैक्टली उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। आइए समझते हैं अगला क्लासिफिकेशन स्टूडेंट कॉमन नाउन पे आते हैं। कॉमन नाउन स्टूडेंट याद रखिएगा इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ध्यान रखने की बात है यहाँ बिल्कुल ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, जाति शब्द जो है यहाँ सामाजिक जातियों की बात कतई नहीं कर रहा है। यहाँ पे जो भी बात होती है स्टूडेंट ऐसे नाउन जो कैटेगरी शो करते हों, जो किसी न किसी वर्ग को स्टूडेंट शो करते हैं, एग्जैक्टली उनको कॉमन नाउन की बात किया जाता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे बॉय की बात करें हम लोग तो बॉय क्या है, बॉय जो है एक टाइप ऑफ कैटेगरी है। स्टूडेंट की बात एग्जैक्टली करें स्टूडेंट तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन में होगा। और इन चीज़ों का सीरीज जो है वो काउंटेबल नाउन में फिक्स केवल इस वजह से किया गया कि इनको भी हम जो है व्यवहारिक जीवन में बाय यूनिट जो है काउंट कर सकते हैं। 1 बॉय 2 बॉयज 3 बॉयज ऐसा करके हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि एग्जैक्टली इसी रीजन की वजह से इसको काउंटेबल नाउन में रखा गया। नेक्स्ट पार्ट स्टूडेंट आपका आता है कलेक्टिव नाउन। समझने की कोशिश करेंगे, बाय नेम ये अपने आप में क्लियर कर रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट आप समझिएगा तो एक वर्ड जो है बड़ा डोमिनेंट करके आ रहा है, कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब स्टूडेंट यहाँ समझ लेते हैं, कलेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट इकट्ठा करना। यानी इकट्ठा करना का मतलब कोई चीज़ें इकट्ठा हो गई स्टूडेंट तो वहाँ एक चीज़ फ्रेम होगा, एक चीज़ वहाँ निर्माण होगा, ग्रुप। यानी सीधा सा सेंस यहाँ पे समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन स्टूडेंट ये ग्रुप को शो करता है, किसी न किसी समूह को शो करता है, उसमें कोई मेंबर स्टूडेंट होगा। बात कर लीजिए स्टूडेंट कैटल का, आप बात कर लीजिएगा स्टूडेंट बंच का, आप बात कीजिए आर्मी का, अब बात कीजिएगा फैमिली का स्टूडेंट। तो ये सारे टाइप के जितने भी नाउन होंगे ऐसे नाउन जो किसी न किसी ग्रुप की तरफ इंडिकेशन करते हों स्टूडेंट, एग्जैक्टली उन्हें हम जो है कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब थोड़ा सा गेम यहाँ पे समझिएगा स्टूडेंट, कॉमन नाउन के माध्यम से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट बॉय की बात किया जा रहा है, यानी बॉय जो है कैटेगरी आया, इसलिए बॉय एग्जैक्टली क्या हो गया स्टूडेंट, आपका कॉमन नाउन हो गया। थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं इसी बॉय का पर्टिकुलर नेम स्टूडेंट दिनेश है। दिनेश स्टूडेंट किस में चला जाएगा, दिनेश आपका जाएगा स्टूडेंट प्रॉपर नाउन में। यानी चूंकि इस बॉय का आपने पर्टिकुलर नेम, आपने गर्ल की बात किया स्टूडेंट, आपने गर्ल की बात किया, गर्ल आपका एक पर्टिकुलर एक कैटेगरी है, इसलिए स्टूडेंट्स को कंसीडर किया जाएगा कॉमन नाउन में। आप इमेजिन कीजिए कि किसी गर्ल का पर्टिकुलर नेम जो है वो स्टूडेंट सीता है, तो सीता स्टूडेंट जाएगा आपका
प्रॉपर नाउन में। आइए समझते हैं, इन्हीं बॉय का जो है ग्रुप बना और वहाँ पे एक फ्रेम हुआ क्लास वर्ड स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास में क्या हुआ कि एक मेंबर आ गया, यानी बहुत सारे वहाँ स्टूडेंट्स लोग थे, उनका ग्रुप जो है उस ग्रुप को स्टूडेंट क्लास कहा गया। इसलिए सीधी सी बात है क्लास वर्ड स्टूडेंट आएगा कलेक्टिव नाउन के माध्यम से आएगा यहाँ पे। और जैसे मान लीजिए आपने स्टूडेंट शोल्डर की बात किया, तो शोल्डर भी एक टाइप का स्टूडेंट कैटेगरी को शो करेगा। इस शोल्डर का नाम जो है, मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे डेविड है, तो डेविड इस शोल्डर का पर्टिकुलर नेम है, इसलिए स्टूडेंट प्रॉपर नाउन में कंसिडर होगा। और शोल्डर एक कैटेगरी, शोल्डर वर्ड जो है अपने आप में एक कैटेगरी को शो कर रहा है, इसलिए स्टूडेंट इसको हम लोग कॉमन नाउन में कंसिडर करेंगे। इन्हीं शोल्डर के ग्रुप बना स्टूडेंट, और यहाँ पे एक पार्ट आया आर्मी, एक वर्ड आ गया आर्मी, और आर्मी वर्ड जाके स्टूडेंट ये जाके कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। चूंकि ये बहुत सारे शोल्डर का समूह है, इसलिए स्टूडेंट क्लियर हो गया कि यहाँ समूह की बात आ रही है। समूह शब्द जो है डोमिनेंट करके आ रहा है, प्रमुख करके आ रहा है, इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे आर्मी वो जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन के अंदर कंसिडर किया जाएगा। हम समझ सकते हैं काउंटेबल में आपके 3 टाइप के जो नाउन दिए गए हैं, प्रॉपर की बात कीजिएगा कॉमन या कलेक्टिव को, इनको आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप काउंट कर सकते हो, भी बाय यूनिट काउंट कर सकते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको काउंटेबल नाउन में कंसिडर किया। आइए चलें अगले पे बात करते हैं स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के माध्यम से। यहाँ समझने की बात स्टूडेंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहला जो नाउन स्टूडेंट आता है, सॉरी अनकाउंटेबल के अंतर्गत आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्टूडेंट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा दिया गया है, लेकिन जब हम भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो कवर नहीं हो पाती। एब्स्ट्रैक्ट का जो एग्जैक्ट मतलब है वो आप अमूर्त शब्द यहाँ समझिएगा। अमूर्त शब्द का मतलब है कि ऐसा कोई भी चीज़ हो जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो, यानी कि आप कह सकते हो जिनका कोई भौतिक स्वरूप, जिनका कोई भौतिक स्वरूप ना हो। याद रखिएगा स्टूडेंट, फिजिकल अपीयरेंस, भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप का मतलब है जिनका अपना शेप साइज वेट ना होता हो, या बड़ी आसान भाषा में समझना चाहते हैं कि जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका भौतिक स्वरूप नहीं है, तो यू कैन नॉट टच आर सी डायरेक्टली, दैट टाइप ऑफ नाउन विल बी कंसिडर्ड अंडर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अमूर्तवाचक संज्ञा के स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे, और इनको व्यवहारिक जीवन में हम बाय यूनिट जो है काउंट नहीं करते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको अनकाउंटेबल की सीरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए समझते हैं कैसे स्टूडेंट। यहाँ पे हम बात करें विजडम वर्ड की। विजडम शब्द का मतलब है बुद्धि। बुद्धि ये जो है इसको हम, इसका कोई हमारा भौतिक स्वरूप नहीं है, ना हम इनको काउंट करते हैं। इनको बाय यूनिट जो है 1 बुद्धि 2 बुद्धि करके ऐसा काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए। और इनका जो लक्षण बताया जा रहा है वो लक्षण ये है कि इसका कोई अपना भौतिक स्वरूप, इसका कोई अपना शेप साइज वेट नहीं स्टूडेंट। तो याद रखिएगा विजडम वर्ड भी कंसिडर किया जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। समझिएगा स्टूडेंट, किसी भी चीज़ का कोई भी नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन की आप बात करते हो जो नॉलेज रिलेटेड, आप ऐसे समझ सकते हैं। आपने बात किया ग्रामर का स्टूडेंट, तो यहाँ कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि ग्रामर शब्द जो है इसको भी बाय यूनिट हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि 1 ग्रामर 2 ग्रामर ऐसा काउंट नहीं करना होता है, और इसको स्टूडेंट अनकाउंटेबल में ही रखा जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में इसको हम बाय यूनिट काउंट नहीं करते हैं। और ये क्या है कि एक जो है ये नॉलेज का एक इन्फॉर्मेशन है, और इसका सबसे बड़ा जो लक्षण है वो ये है कि इसका कोई अपना भौतिक स्वरूप नहीं है। ग्रामर वर्ड की बात कीजिए, विजडम वर्ड की बात कीजिए। आपने स्टूडेंट यहाँ पे बात किया मर्सी वर्ड की बात किया। मर्सी का मतलब स्टूडेंट दया होता है, या कंपैशन का, कंपैशन का भी मतलब स्टूडेंट दया ही होता है, यानी भावनाएं। तो कब जैसे ये बात की जाती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है भाववाचक, ये थोड़ा सा संकुचित कर जाता है कि स्टूडेंट जो है जब भाववाचक संज्ञा समझता है तो वो एक क्राइटेरिया बनाता है कि इसमें केवल भावनाओं की ही बात की जाएगी, और जब भावनाओं का आधार बनाएगा तो ग्रामर सब वर्ड को या फिजिक्स वर्ड को इस बात पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि क्या ग्रामर, चूंकि ग्रामर तो किसी फीलिंग का नाम नहीं है, या फिजिक्स जो है किसी फीलिंग का नाम नहीं, तो अक्सर स्टूडेंट में जितनी फीलिंग की बातें होती हो तो कवर हो जाता है कि हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन ऐसे टाइप के नाउन ग्रामर को क्लासिफिकेट करने में कि ये किस टाइप का नाउन है, तो अक्सर स्टूडेंट से गलती होता है कि ग्रामर किसी भी सब्जेक्ट का पर्टिकुलर नेम समझ के वो स्टूडेंट जो है प्रॉपर नाउन में कवर कर लेता है। ऐसे नहीं करना है। जब आप इसका आधार बनाइएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जैक्ट मतलब होता है अमूर्तवाचक। अमूर्त का मतलब है ऐसे नाउन को आप कहिएगा जिनका अपना कोई भौतिक स्वरूप ना हो, जिनका अपना कोई फिजिकल अपीयरेंस ना हो,
उनको स्टूडेंट एग्जैक्टली एब्स्ट्रैक्ट कहा जाएगा। यानी भौतिक स्वरूप सब थोड़ा सा हो सकता है विद्यार्थियों को टफ लगता हो, आप समझ जाइएगा कि जिनका कोई शेप साइज वेट स्टूडेंट नहीं होता है, एग्जैक्टली उसी का भौतिक स्वरूप नहीं होता है, और उसको स्टूडेंट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उन नाउन का वर्गीकरण हम लोग करेंगे कि जिनका कोई अपना भौतिक स्वरूप ना होता। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है स्टूडेंट, इनको सबको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कवर कीजिएगा। आगे स्टूडेंट आपका मटेरियल नाउन स्टूडेंट आता है। मटेरियल नाउन यानी नाम से ही कंफर्म हो गए कि जहाँ पे किसी न किसी मटेरियल की बात की जाएगी, वहाँ पदार्थों की बात की जाती है, ऐसा कोई भी नाउन है जो मटेरियल नाउन स्टूडेंट कवर है कि मटेरियल शब्द जो है वो किसी न किसी टाइप ऑफ मटेरियल को कवर करेगा। आप समझिएगा स्टूडेंट, इसका हिंदी जो आप सेंस लेना चाहते हैं, इसका मतलब होगा पदार्थ सूचक संज्ञा। याद रखिएगा स्टूडेंट, इसका हिंदी एक्चुअल मतलब क्या हुआ, पदार्थवाचक संज्ञा। और नाम से ही आपको कुछ यहाँ पे एक आभास हो रहा होगा, एक पूर्वा अनुमान आपको हो रहा होगा कि ऐसे कोई भी नाउन होंगे स्टूडेंट जिनको आप जो है व्यक्त करेंगे, उनका ऐसा कोई नेम होगा जो किसी न किसी मटेरियल का नेम होगा स्टूडेंट। आज एग्जाम्पल स्टूडेंट हम बात करें वाटर, मिल्क, गोल्ड, ये जितने भी टाइप के यहाँ पे नाउन स्टूडेंट लिखे गए ये किसी न किसी मटेरियल की तरफ ही इंडिकेट करे। वाटर की आप बात कीजिए, मिल्क की बात कीजिए, गोल्ड आप ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, राइस की आप बात कीजिए स्टूडेंट, तो ये जितने भी टाइप के हैं ये किसी न किसी मटेरियल की तरफ शो कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको मटेरियल नाउन कहा जाता है। और व्यवहारिक जीवन में आप इनको जो है बाई यूनिट काउंट नहीं कर सकते। आप वाटर या मिल्क या गोल्ड या सिल्वर या राइस या जितने भी मटेरियल नाउन के माध्यम से जो भी आपके नाउन आपके सामने आ रहे हैं उनको आप व्यवहारिक जीवन में बाई यूनिट काउंट नहीं कर पा रहे, इसलिए स्टूडेंट इसको अनकाउंटेबल में कंसिडर किया। एक बार हम लोग एज कंक्लूजन इस पर एक शॉर्ट डिस्कशन कर सकते हैं कि नाउन को स्टूडेंट दो पार्ट्स में मुख्यतः डिवाइड किया गया, काउंटेबल अनकाउंटेबल। आधार बनाया गया, जिन चीज़ों को हम बाई यूनिट काउंट करेंगे उनको काउंटेबल में रखेंगे, और जिन चीज़ों को बाई यूनिट काउंटेबल नहीं कर सकते हैं वो हमारा अनकाउंटेबल हो जाएगा। काउंटेबल के अंतर्गत स्टूडेंट तीन टाइप के आपके हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, और उसका डिटेल आपको बता दिया गया है। यहाँ स्टूडेंट इसके अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल ये चीज़ें आई, और आप समझ सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपको काउंटेबल नाउन के अंतर्गत दिख रही होंगी उन चीज़ों को व्यवहारिक जीवन में आप जो है काउंट कर सकते हैं और वहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इसी को आधार बनाया गया। तो आप समझिएगा कि नाउन को मुख्यतः दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इनके जो सब हेडिंग्स हैं इनकी बात करेंगे तो आपके सामने जो है 5 प्रकार के स्टूडेंट नाउन आ जाएंगे।